योगी और मोदी के इस राज्य में जो चारों तरफ झूठ राज कर रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार राज कर रहा है, उस राज्य में जगत गुरु केशव महाराज के माताजी को मरते हुए देखने का जो आनंद है, उसे तुम सब उठाओ, लुत्फ लो उसका, झूमो, नाचो, गाओ और देखो ये झूठे कैसे देश को मूर्ख बनाते हैं और कैसे मौत का कारोबार, जिंदगी का कारोबार, भ्रष्टाचार का कारोबार हॉस्पिटलों से संचालित होता है। आपने अभी अमर उजाला में, दैनिक जागरण में पढ़ा होगा कि 70+ जितने भी बुजुर्ग हैं सबको इन्होंने आयुष्मान कार्ड के दायरे में ला दिया और 5 लाख रुपए तक का सबका इलाज मुफ्त होगा। आपने सुना होगा चिल्ला चिल्ला के, जैसे कौआ काँव काँव करता है उसी तरह से हर मीडिया, हर टेलीविजन, हर न्यूज़पेपर वाले ने चिल्ला चिल्ला के बताया होगा। मेरी माताजी का तबीयत थोड़ा नासाज है, या फिर कह लीजिए बहुत ही नासाज है। हमारे मिर्जापुर के पश्चिमी परिसर पर रामकृष्ण मिशन, सोचो रामकृष्ण का नाम बदनाम करने वाले लोग, रामकृष्ण मिशन सेवार्थ धर्मार्थ हॉस्पिटल है, उसमें सेवार्थ भी लिखा है, धर्मार्थ ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। सेवार्थ भी है, धर्मार्थ भी है और ट्रस्ट के नाम पर भी समाज की कैसे लूट होती है, ट्रस्ट के नाम से समाज का कैसे शोषण होता है और ट्रस्ट के नाम पर कैसे समाज से उगाही होती है, उसका बहुत बड़ा प्रमाण। वो उस हॉस्पिटल के अंदर मैं जब गया तो वहाँ बिल्डिंगें अच्छी बनी है और वहाँ कहीं किसी बिल्डिंग के नीचे लिखा है ये फला व्यक्ति के द्वारा सेवार्थ सहयोग से एक कमरा बना, फला व्यक्ति के सेवार्थ सहयोग से एक कमरा बना, फला व्यक्ति के सेवार्थ सहयोग से यह कमरा बना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब माता जी तो मर ही रही हैं। मैंने सोचा कि जगत गुरु के माता जी के मरने का जो लुत्फ उठाने का आनंद होगा, वो यदि भ्रष्टाचारी अत्याचारी उठाएंगे तो उन्हें बड़ा आनंद आएगा। तो इस घटना को हम सार्वजनिक कर रहे हैं कि अब माता जी के मरने का समय आया है, आप सब लोग भी मजा लें। तो जैसे ही हम उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सबसे पहले 500 रुपए की रसीद कटी। उसके बाद एक डॉक्टर सामने बैठकर बातें किया, फिर उसने एक स्लिप दिया, कहा काउंटर पे जाकर इसे दीजिए, ये जांच होगी। तो उस जांच में 5,000 रुपए की वहां काउंटर पे जमा करना पड़ा, 5,500 हो गया। उसके बाद फिर उस हॉस्पिटल के द्वारा पॉपुलर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन के लिए लिखा गया। फिर गाड़ी लेकर सीटी स्कैन कराने पॉपुलर हॉस्पिटल आए, वहां पर 2100 रुपया लगा। फिर लौट के रामकृष्ण सेवार्थ धर्मार्थ हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां पे उनको आईसीयू में एडमिट कर दिए और वहां पर 10,000 रुपया जमा कराए। 10,000, 4,000, 6,000, कुल लगभग 18,000 रुपया हमारा पहले दिन खर्च हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
वहीं उसी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड बनता है। जिस हॉस्पिटल में यह इलाज हो रहा है उसी हॉस्पिटल में नीचे एक विधिवत कार्यालय है आयुष्मान कार्ड बनाने का, और उस आयुष्मान कार्ड में यह पूरे देश को बताया जा रहा है, पूरे देश को बताया जा रहा है मोदी के द्वारा, झूठे मोदी के द्वारा, झूठे योगी के द्वारा पूरे देश को बताया जा रहा है कि 70+ का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। और हमारी माता जी 70+ नहीं है, अबाउट टू 80 है, 80 वर्ष का बुजुर्ग महिला। और मैं इस सारे संसार का जगत गुरु हूं। ये जिनको तुम संत सन्यासी के रूप में देखते हो ना, ये सब भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले, एक भी इसमें सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म कहाँ है? बुद्धि में है, और वो बुद्धि जिसमें समदर्शिता का सूत्र स्थापित हो, वो विष्णु के धर्म का पालन करता है, वो कात्यायनी गायत्री के धर्म का पालन करता है, वो जिसके यहाँ पे समदर्शिता हो। ये देखो समदर्शिता योगी का, देखो समदर्शिता मोदी का। इन्होंने सारे देश को मूर्ख बनाने के लिए क्या कहा कि 70+ लोगों का आयुष्मान कार्ड सबका बन जाएगा, सबको, किसी को इलाज में पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हमने देखो तुम्हें प्रमाण दे दिया ना, 18,000 अभी दे चुके हैं, एक दिन में 18,000। ये उस हॉस्पिटल की स्थिति है जो रामकृष्ण मिशन से संचालित है, सेवार्थ है, धर्मार्थ है। जैसे तुम लोग कहते हो ना कि अरे टाटा ने कैंसर के हॉस्पिटल ट्रस्ट के द्वारा बनाए, बिरला ने ट्रस्ट के हॉस्पिटल बनाए। ये ट्रस्ट वालों की स्थिति में बता रहा हूं। ट्रस्ट वाले यदि एक दिन में एक मरीज से 18,000 रुपया ले सकते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो फिर ये व्यवसाय है कि सेवा है, यह आप अपने से सुनिश्चित करें। चलो ये बात तो सही है कि हॉस्पिटल है, लेगा ही, लेकिन मोदी जी का वह वक्तव्य, क्या मोदी जी वापस लेंगे कि 70+ के लिए उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है? और यदि 70+ के लिए सुविधा है आयुष्मान कार्ड का, तो उनको मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि माता जी तो अब उनका उम्र हो गया है, एक न एक दिन भगवान के घर उनको जाना ही है। इस वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि जो संसार का जगत गुरु है, जो सच्चा जगत गुरु है, देखो उसकी महतारी कैसे मर रही है, इसका दर्शन। राक्षस राज्य में, भ्रष्टाचार के राज्य में इसका दर्शन करने का आनंद राक्षसों को भी अद्भुत होगा, भ्रष्टाचारियों को भी अद्भुत होगा। ये भ्रष्टाचारी फिर दुनिया में चिल्लाएंगे कि देखो जगत गुरु की महतारी मर गई, जगत गुरु की महतारी के मुर्दे के साथ सौदा हुआ, जगत गुरु के महतारी के जिंदगी के साथ सौदा हुआ। ये सौदेबाजी विशिष्ट है, ये सौदेबाजी क्रांतिक है, क्योंकि ये सौदेबाजी तब हो रही है जब सौराष्ट्र भारत देश का राष्ट्रपति कहता है कि 70+ का इलाज मुफ्त होगा। ये सौदेबाजी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहता है 70+ का इलाज मुफ्त होगा। यह सौदेबाजी महत्वपूर्ण है क्योंकि सौराष्ट्र भारत भूमि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है 70+ का इलाज मुफ्त होगा। और मेरी महतारी तो अबाउट 80 है। तो ये रोचक दृश्य मैं हॉस्पिटल से भी आपको दिखाऊंगा, उस हॉस्पिटल के मुख पर भी जाकर दिखाऊंगा कि देखो कैसे सेवार्थ हॉस्पिटल इस प्रकार के काम कर रहे हैं।
और यह लाइव चित्रण भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे व्यवसाय होता है। एक एक सच्ची बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और जो ये झूठे लोग हैं, मेरा उद्देश्य इसमें ये नहीं है कि कोई हमें मदद करे, कोई हमें सहायता करे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भगवान विष्णु का धर्म है, जो नारायण का धर्म है, जो परमात्मा के धर्म है, देखो इसका पालन न तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, न योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, न राष्ट्रपति कर रहा है, न यहाँ के डीएम कर रहे हैं, न एसपी कर रहे हैं, और न इस प्रकार से सेवार्थ धर्मार्थ जो रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल्स हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। लूटने का कैसा कैसा तरीका प्रधानमंत्री खोज लेते हैं जनता के लिए। लूटने का कैसा कैसा तरीका योगी आदित्यनाथ खोज लेते हैं। हम जैसे लोग मिटते रहेंगे, मरते रहेंगे। संसार का जगत गुरु इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा और चांडाल राज करेगा। आज यदि चांडाल की महतारी हॉस्पिटल में एडमिट रही होती तो ये सारे बनरोज, सारे जितने भी भालू हैं, कालू हैं, लालू हैं, सब लग जाते और तमाम लोग उसे शेयर भी करते। लेकिन सच्ची बात अभी फेसबुक तक सिमटेगी। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि कुछ लोग तो देखेंगे जिन्हें इनकी सच्चाई पता चलेगी। कुछ लोग तो पलटेंगे, कुछ लोग तो बदलेंगे, कुछ लोग तो सनातन धर्म के विषय में जानेंगे। मेरे परम शिष्यों, सनातन धर्म 3 जगहों पर है। बुद्धि में, समदर्शिता में सनातन धर्म है। रोटी के विधि पूर्वक होने में सनातन धर्म है। और अग्नि कर्म में शुद्ध अग्नि में देव कर्म है। मेरे परम शिष्यों, कभी भी एयर कंडीशन की अग्नि, कभी भी BMW कार की अग्नि शुद्ध नहीं हो सकती। कभी भी रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और लूट की जो अग्नि है वो शुद्ध नहीं हो सकती। नहीं वो पितृयज्ञ धर्म शुद्ध हो सकता है, और न ही वह ज्ञान यज्ञ शुद्ध हो सकता है जो समदर्शिता के सूत्र को नष्ट कर दे, वचन की मर्यादा को नष्ट कर दे। अब मोदी जी ऐसे ही झूठ बोलते हैं। इसी प्रकार से कोरोना आया था तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि कोरोना में मैंने इतनी कर दी, उतनी कर दी। मैंने अपने गांव में 200-2500 लोगों को बेपरवाही और लापरवाही से मरते देखा। उस कोरोना में प्रधानमंत्री जी के झूठ के तले दबकर हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। और आज जब इन्होंने कहा कि 70+ को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी, इलाज मुफ्त होगा, तो देखिए हमारी माता पे मुसीबत है। मेरे परम शिष्यों, यह झूठ कब तक हमारे सौराष्ट्र भारत पर शासन करेगा? यह झूठ और ऐसे झूठे लोग कब तक लूट मचाएंगे? कब तक भ्रष्टाचार से यह धरती ओत-पोत होती रहेगी? सोचो, सारे संसार का जगत गुरु रो रहा है भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार से, झूठ बोलने वाले के झूठ से, चांडाल के सनातन धर्म नष्ट कर देने से। लेकिन हम जिंदगी और मौत के स्तर पर जाकर सनातन धर्म के नष्ट करने वाले लोगों को समाज के पटल पर ले आएंगे। हम इन मोदी को सनातन धर्म नष्ट करने नहीं देंगे। हम योगी आदित्यनाथ को सनातन धर्म नष्ट करने नहीं देंगे। हम शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को सनातन धर्म नष्ट करने नहीं देंगे। हम इन भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारियों को सनातन धर्म नष्ट करने नहीं देंगे। हम इन हॉस्पिटल वालों को भी, जो सेवार्थ हैं, धर्मार्थ हैं, ऐसे हॉस्पिटल वालों को भी सनातन धर्म नष्ट करने नहीं देंगे। ये तो हो गई मेरी गवाही अपनी तरफ से। तुम सोचो,
तुम्हें क्या करना है। मेरी जिंदगी में ऐसे क्षण आए, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं नारायण के लिए गवाही देता हूं कि मैं भ्रष्टाचारियों के इन कृत्य को स्वीकार नहीं करता। मैं प्रधानमंत्री के इस झूठ को स्वीकार नहीं करता। मैं मुख्यमंत्री के झूठ को स्वीकार नहीं करता। मैं सौराष्ट्र भारत में स्थापित ये राजा राम के राज्य में जो बैठे हैं और राम की महिमा को कलंकित कर रहे हैं, इनको मैं स्वीकार नहीं करता। तुम स्वीकार करो। हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में विष्णु भगवान के लिए घृणा हो सकता है तुम्हारे मन में महालक्ष्मी के प्रति घृणा हो, सरस्वती के प्रति नफरत भरी हुई हो। तुम वेद और पुराणों के प्रति घृणा के भाव से युक्त हो तो तुम स्वीकार कर लो। मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं गवाही देता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी और झूठा है। मैं गवाही देता हूं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारी और झूठा है। मैं गवाही देता हूं कि पूरा सिस्टम, पूरा व्यवस्था हमें लूटने के लिए लगा है। मैं जगत गुरु केशव महाराज गवाही देता हूं कि सिर्फ व्यवस्था में भ्रष्टाचार और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस परम सत्य को ये शंकराचार्य नहीं देख सकता, क्योंकि यह धर्म गुरु नहीं है। ये रामभद्राचार्य यदि धर्म गुरु होता तो देख लेता। धर्म गुरु है ही नहीं। ये पितृयज्ञ धर्म का संरक्षण कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये धर्म गुरु है ही नहीं। ये धीरेन्द्र शास्त्री धर्म गुरु है ही नहीं, क्योंकि ये पितृयज्ञ धर्म की रक्षा कर ही नहीं सकता। ये बनावटी लोग, ये रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, ये मंडलेश्वराचार्य, ये जितने भी चार्य हैं, ये सब अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी के राज्य को पोषित करके हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म तो रोटी में है ना। देखो, ये सेवार्थ धर्मार्थ हॉस्पिटल वाले रोटी छीन रहे हैं। सनातन धर्म तो समदर्शिता में है ना। देखो, नरेंद्र मोदी कैसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 60-70 प्लस का जो इलाज है वो आयुष्मान कार्ड से मुफ्त में होगा। देखो, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले सब झूठ का प्रचार कर रहे हैं। देखो, योगी आदित्यनाथ भी वही झूठ का राग अलाप रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे झूठे, ऐसे मक्कार, ऐसे सनातन धर्म को नष्ट करने वाले और ऐसे ही सनातन धर्म को नष्ट करने वालों की प्रशंसा वो करता है। क्या नाम है उसका? रामभद्राचार्य। वो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे ही इनको कहता राम के अवतार। सोचो, असुरों को राम का अवतार, मुर्तजा अरदाली को राम का अवतार। हम मुर्तजा अरदाली के सताए हुए लोग हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी समाज का मार्गदर्शन इसलिए जरूरी है कि समाज आईना है। आज मैं हूं, कल कल्लूपासी का लड़का, जिसको शंकराचार्य कहते हैं मंदिर में तुम नहीं प्रवेश कर सकते, तुम मंदिर का पुजारी नहीं बन सकते। आज जगत गुरु केशव महाराज तो कल किसी कल्लू महाराज की बारी। ये भ्रष्टाचार घर घर में दस्तक देगा। ये झूठ हर घर में आएगा। ये बेईमानी हर घर में आएगी और आप सब के सब इसके सताए हुए लोग होंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये परम अद्भुत दृश्य है कि जगत गुरु केशव महाराज के मरते हुए माता का दर्शन। आज मैंने पहली बार आके लाइव में आपको बताया है। आपको निश्चित रूप से जगत गुरु केशव महाराज के मरते हुए माता का दर्शन कराएंगे और वो दर्शन अद्भुत होगा। करना जरूर, क्योंकि यह सच्चा जगत गुरु फिर नहीं आएगा। सदियों में आया है एक बार सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने, उस धर्म की प्रतिष्ठा जिस धर्म का ज्ञान यदि गौतम बुद्ध को हुआ होता तो उन्हें सत्य के खोज में भटकना न पड़ता।
यदि महावीर स्वामी को इस परम सत्य परम रहस्य में जगत गुरु केशव महाराज की तरह ज्ञान हो गया होता तो उन्हें घर घर जाकर खप्पर में भोजन मांगना न पड़ता। और रामकृष्ण परमहंस की बात मैं क्या करूं, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर तो लूट मची है। आप देख ही रहे हो ना, हमने आपको उसका ताजा तरीन उदाहरण दे दिया। ऐसे ही महापुरुष हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये महापुरुष किसने बनाए? किसने बनाए महापुरुष? क्या इनके समय में न्यायाधीश के कुर्सी में नीचे बैठकर पेशकार पेशी नहीं लेता था? मेरे परम शिष्यों, जब तुम धर्म गुरु शंकराचार्य को बना दिए, वो शंकराचार्य जिसने अद्वैत दर्शन का सिद्धांत दिया, देवता है ही नहीं, पितर है ही नहीं, स्थिति क्या हुई कि देव यज्ञ नष्ट हो गया, पितृयज्ञ नष्ट हो गया, और चारों तरफ देखो भ्रष्टाचारी लूट रहे हैं पितृयज्ञ धर्म को। चारों तरफ भ्रष्टाचारी नष्ट कर रहे हैं देव यज्ञ को। आज शंकराचार्य देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ज्ञान यज्ञ को नष्ट कर रहा है। रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, ये सब मिलकर हमारे यज्ञ धर्म, सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इसमें शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की बहुत बड़ी भूमिका है। ये इसीलिए आज के सदियों पहले शंकराचार्य इस धरती पर प्रकट हुआ, क्योंकि एक युग में जब धरती पर जगत गुरु जन्म लेगा तो उसके माता का इसी प्रकार से हम भ्रष्टाचारी मिलकर उसका संहार करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारी माता जी को इस प्रकार से नष्ट करने के लिए सदियों पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ और उसने अद्वैत दर्शन दिया, जिससे पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो जाए, सनातन धर्म भगवान विष्णु का, जिससे देव यज्ञ धर्म नष्ट हो जाए, सनातन धर्म भगवान विष्णु का, ज्ञान यज्ञ नष्ट हो जाए, सनातन धर्म विष्णु का। जितना शंकराचार्य ने सनातन धर्म को नष्ट किया, आज इस शंकराचार्य की कुर्सी को हटा दिया जाए, सनातन धर्म बच जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज अगर सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, भगवान विष्णु, माता गायत्री का धर्म नष्ट हो रहा है, तो इस नष्ट करने में जितनी बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की नहीं है, उसे 1000 गुना ज्यादा बड़ी भूमिका शंकराचार्य की है, रामभद्राचार्य की है, धीरेन्द्र शास्त्री की है। क्यों? क्योंकि ये सब वे, जैसे पहले राजा महाराजाओं के जमाने में भाट और चामर हुआ करते थे, तो वे लोग राजा की झूठी प्रशंसा करते थे। तो ये भ्रष्टाचारियों के लिए भाट और चामर का काम करते हैं। ये सत्य को सत्य नहीं प्रकट करते, झूठे को सत्य बनाने का प्रयास करते हैं, पापी को धर्मात्मा बनाने का प्रयास करते हैं, और बड़े बड़े पंडाल में लाखों लाखों लोग को बुला बुला कर उनको समझाते हैं कि जो झूठा है वही सच्चा है, जो अधर्मी है वही धर्मात्मा है, जो पापी है वही पुण्यात्मा है। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु केशव महाराज की सच्ची गवाही इन अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारियों के लिए अवसर प्रदान कर रहा है कि जगत गुरु केशव महाराज के मरते हुए माता का दर्शन। अवसर आ गया है, तैयार हो जाओ। इस भारत भूमि, सौराष्ट्र भारत भूमि, राजा रामचंद्र की भूमि, महाराजा हरिश्चंद्र की भूमि में जब हमारी माता जी मरेंगी तो उनकी लाश से हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्दों को तौलना, मेरे परम प्रिय शिष्यों नरेंद्र मोदी के शब्दों को तौलना और सुनिश्चित करना कि ये कितने बड़े महापुरुष हैं। ये विष्णु के अवतार हैं कि राम के अवतार हैं कि कृष्ण के अवतार हैं, सुनिश्चित करना। क्योंकि इन्होंने कहा है, ये परम सत्य है कि 60+ जितने लोग हैं संसद में पारित किया है, सारे सांसदों ने थपथपाकर, मेज थपथपाकर इस बिल को पास किया है कि 70+ लोगों के इलाज की मुफ्त व्यवस्था की है भारत भूमि में। उसके लिए मैं गवाही दे रहा हूं
कि तुम सुनिश्चित करना कि ये व्यक्ति कितना सच्चा है, कितना झूठा है। और ये रामभद्राचार्य को भी देख लेना, ये धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेना, क्योंकि ये सब गवाही देते हैं कि हनुमान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। और सुनिश्चित कर लेना अपने जहन में कि ये किसके अवतार हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मजाकिया व्यवस्था बताने के लिए आज मैंने भोर का वक्त चुना। इस समय देवी देवता सब जागृत है। ये देखो प्रेत, ये देखो मूलचंद का प्रेत हमारे सामने खड़ा है, बेचारा मुस्कुरा रहा है। ये देखो एक करतार सिंह, ये आज के 22 साल पहले मरा था, आज भी हमारे बगल में खड़ा होकर हंस रहा है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब प्रेत पिशाच सब मजाक ले रहे हैं, हंस रहे हैं। अब सिर्फ मनुष्यों को आजमाना है मेरे परम प्रिय शिष्यों, मनुष्यों को आजमाना है। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग ढोलक नजीरा बजाना शुरू कर दीजिए। आप लोग, आनंद का उत्सव आने वाला है। जगत गुरु केशव महाराज की महतारी मरने वाली है। इसका लुत्फ लीजिए, इसका आनंद लीजिए। आज इतना ही।